औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 31 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 4 शुरू हो रहा है। रुकू नंबर 3 के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने कंजूसी की ममानियत फरमाई और फरमाया कि अपने ला तजअल यदका मगलूला इला उनुक, अपने हाथ को बंद मत रख, अपनी गर्दन से बंधे हुए मत रख। अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए चाहता है रिज़्क बढ़ा देता है और जिसके लिए चाहता है कम करता है, ये अल्लाह के हाथ में है। आगे फरमाया कि खबीरम बसीर, जो तुम कर रहे हो अल्लाह तबारक व तआला उसको देखने वाला और ख़बरदार है। अगली आयत में आयत नंबर 31 में अल्लाह तबारक व तआला औलाद के हकूक़ बयान फरमा रहा है। इससे कुछ ही पिछली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के हकूक़ बयान फरमाए और फरमाया कि फ़ला तकुल लहुमा उफ़, वालिदैन में से कोई एक या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे में पहुँच जाएँ तो उनको उफ़ तक ना कहो। डिटेल से बात गुजर चुकी। दरमियान में रिश्तेदारों के हकूक़ और इंसानों के हकूक़, बाकी हमारे पड़ोसी और इर्द गिर्द के लोगों के हकूक़ बयान हुए और फिर यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद के हकूक़ बयान फरमाया। पहला हक़ औलाद का बयान फरमाया, ला तक़्तुलू औलादकुम, हक़ ज़िंदगी औलाद का बयान फरमाया। पीछे भी ये बात डिटेल से गुजर चुकी है, बहरहाल कोशिश करूँगी कि इसको शार्ट। फरमाया कि ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, मुफलसी के डर से औलाद को कत्ल मत करो। इससे दोनों किस्म तरह मराद है। अरब का जो जहालियत का दौर था वो भी ज़िक्र है और हमारा जो मौजूदा मॉडर्न दौर है औलाद को कत्ल करने का वो भी शामिल है। इंतहाई जहालियत का अरब का दौर जिसमें बच्चियों को कत्ल कर दिया जाता था और जायदाद की वजह से या किसी और वजह से वो, और आज का हमारा मॉडर्न दौर जिसमें औलाद को ज़्यादा औलाद समझ के दुनिया में आने से पहले या असबाब बनने से पहले ही रोक ब्रेक दिया जाता है, वो दोनों एक ही मानी रखते हैं। ये अलग बात है कि हमने उसको एक को मॉडर्न का नाम दे के जायज़ समझ लिया। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला को राज़िक समझा जाए तो इनमें से दोनों मॉडर्न तरीके से ये जुर्म किया जाए या जहालियत के दौर का बैकवर्ड तरीका इख्तियार किया जाए, इनमें से किसी एक को भी ईमान रखने वाला बंदा इख्तियार ना करे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क का ज़िम्मा ले लिया। और फिर ये नहीं कि ज़िम्मा ले लिया बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को औकात याद दिला दी, दूसरे अल्फाज में इय्याकुम कह के कि इन्हें हम रिज़्क देंगे और तुम्हारी क्या औकात है, क्या तुम खुद हासिल कर रहे हो, तुम्हें भी हम ही दे रहे हैं और जो हम तुम्हें दे रहे हैं तो इन्हें भी देंगे। ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, अपनी औलाद को मुफलसी के डर से, इमलाक के डर से कत्ल ना करो। मुफलसी से मतलब ये कि इनको कहाँ से खिलाएं पिलाएंगे, और इमलाक से मतलब ये कि जायदाद में बच्चियाँ हिस्सेदार बनती थीं। ज़माना जाहिलियत में इस चीज़ को सख्ती से नापसंद किया गया और बच्चियों को ज़िंदा दरगोह किया गया। और आज के हमारे माशरे में, मॉडर्न माशरे में, और बच्चियों को जायदाद से महरूम करके ज़िंदा दरगोह किया जाता है। और मैं ये समझ रही हूँ कि जाहिलियत के दौर में फिर अच्छा था, उन्हें सज़ाए ज़िंदगी नहीं भुगतना पड़ती थी। आज हम जब जो औलाद को, बच्चियों को जायदाद से महरूम करते हैं तो उन्हें उम्र कैद सुना दी जाती है, सज़ाए ज़िंदगी भुगतना पड़ती है। उस तरह कम से कम वो दुनिया से रुपोश हो जाती थी और ये कि उनके मारने का गुनाह भी किसी और के ज़िम्मे होता था। और इस हालत में, जिस हालत में हम छोड़ देते हैं बच्चियों को, उस हालत में बच्चियाँ सज़ाए ज़िंदगी में होती हैं पूरी ज़िंदगी। ये भी देखा जाए, एक बात बड़ी मज़ेदार होती है कि बच्ची या बहन हमारी जिसको जायदाद से महरूम कर दिया जाता है, उसके लिए माहौल ऐसा बनाया जाता है, ऐसी हरासमेंट की जाती है, मेंटली तौर पे उसको इस तरह आमादा और तैयार किया जाता है कि वो ये समझती है कि वो खुद मांग के मजदूरी करके पाल लेगी बच्चों को, और लेकिन भाइयों से हिस्सा लेने या हिस्सा मांगने की ज़रूरत नहीं करती, क्योंकि माशरे में इसको बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है। इसमें कसूरवार वो हमारी बहन या बच्ची नहीं है जो कि खुद इंतहाई मशक्क़त से लोगों के दरवाज़ों पे, लोगों के घरों में पोछा लगा के, बर्तन धो के, कपड़े धो के अपने बच्चों को पाल रही होती है।
وہ कसूरवार नहीं है, बल्कि वो माशरा और वो माहौल कसूरवार है जिन्होंने इंतहाई गैर महसूस तौर पे जाहिलियत के ज़माने को मॉडर्न ज़माने में मुंतकिल करके औरत पर मसलत कर दिया और औरत को मेंटली ऐसी ट्रेनिंग दी कि वो इस चीज़ का नाम लेने में कबीरा गुनाह समझती है, हालांकि ये सवाब का काम है। और उसको ये भी अंदाज़ा नहीं होता एक तरफ कि उसके जो जो चीज़ वो छोड़ रही है और अपने भाइयों के लिए छोड़ रही है, खुद मशक्क़त बर्दाश्त कर रही है। भाई उसका 20वें 18वें ग्रेड का ऑफिसर लॉर्ड होता है और करोड़ों की गाड़ियों में फिर रहा होता है, उसके बच्चे, लेकिन वो बेचारी मांग के खा रही होती है या लोगों के दरवाज़ों पे काम करके खा रही होती है। तो वो करोड़पति भाई के लिए, अरबपति भाई के लिए अपनी जायदाद को छोड़ देती है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग में, तरबियत में ये चीज़ शामिल कर दी गई है। और जब वो छोड़ देती है तो उसको इतनी अक्ल नहीं आ रही होती कि उसने अपना हक़ नहीं छोड़ा, बल्कि बच्चों की, अपने बेटों की हक़ तलफ़ी की। बच्चों को बाप की तरफ से जायदाद में हिस्सा मिलता है, बच्चों को माँ की तरफ से जायदाद में हिस्सा मिलता है। और अगर किसी औरत ने अपने भाई की लाज रखते हुए जायदाद का हिस्सा भाई से नहीं लिया, छोड़ दिया, तो गोया कि माँ की तरफ से जो बच्चों का हक़ मिलने वाला था वो हक़ उसने छीन कर अपने भाइयों को दे दिया। दूसरी तरफ बात जा रही है, लेकिन यहाँ फरमाया कि औलाद को कत्ल ना करो मुफलिसी के डर से, नखनो नरजुकहुम व इय्याकुम। औकात इंसान की बड़े अच्छे अल्फाज में अल्लाह तबारक व तआला ने याद दिलाई कि हम उनको रिज़्क दे देंगे, हम उनको रिज़्क देंगे और तुम्हें भी हम ही दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम्हें हम ही दे रहे हैं, तुम भी किसी की औलाद थे और उसने तुम्हें पैदा किया, पाला पोसा और यहाँ तक पहुँचाया। और उसने रिज़्क का इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला ने उसे नहीं दिया था, वो लाख मेहनत और कोशिश करता, और अगर अल्लाह तबारक व तआला ना चाहता तो उसके हिस्से में रिज़्क नहीं आता और वो तुम्हें ना खिला सकता और तुम भूखे मर जाते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ये शान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी इंसान को भूखा अभी तक नहीं मारा। ज़्यादा खाने से लोग मर जाते हैं, भूखा रहने से अभी तक। और फिर ये भी कि अगर कहीं कभी ऐसा हुआ होगा तो उसकी दुनिया में ज़रूरत नहीं रही होगी। और भी जब इंसान औलाद को कत्ल करता है मुफलिसी के डर से, आजकल का मॉडर्न ट्रेंड यही है कि मुफलिसी के डर से 2-3 बच्चों के ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और ना उनकी तरबियत सही होती है, ना तालीम सही होती है, ना उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता है। सो ब्रेक पहले अगला बच्चा आएगा ही नहीं। सो बच्चे के दुनिया में आने से पहले, उससे भी कहीं पहले, उससे भी कहीं पहले उसको ब्रेक कर दिया जाता है। ये भी कत्ल के ज़ुमरे में आता है। और ये भी वही चीज़ है कि मुफलिसी, कि हम उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। अल्फाज हमने नए बना लिए, लेकिन बात वही कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते और हमने उनको कत्ल कर दिया। और फिर फरमाया कि इन कतलहुम काना खित्तन कबीरा, अगर तुम इनकार के बावजूद, अल्लाह तबारक व तआला ने इनकार फरमा दिया और उसके बावजूद अगर औलाद को कत्ल करते हो तो ये कबीरा और सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। और इस गुनाह को तुम कभी भी, तुम्हें माफ़ इसलिए नहीं हो सकता, ये एक ऐसा खुदकुशी और कत्ल औलाद ऐसे गुनाह हैं जिनके माफ़ी की 1% भी चांस नहीं बनते। इसलिए कि ख़ुदकुशी करने वाला जब ज़िंदा होगा तो अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ कर फरमाएंगे। और ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की अमानत थी, और उसके जाने के बाद सारी दुनिया, सारी कायनात उसके लिए माफ़ी मांगती रहे, चूँकि गुनाह उसने किया। और अल्लाह तबारक व तआला किसी और के माफ़ी मांगने से उसको माफ़ नहीं करेंगे। ला ताज़िर वाज़िरतु विज़रा उख़रा, कोई एक दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। इसी तरह जब हम कत्ल औलाद कर लेते हैं, हाँ वो औलाद हमारी दुनिया में आके कत्ल होती है या हो दुनिया के आने से पहले तल्फ़ हो जाती है, उसको भी मैं कत्ल का नाम दूंगी, उसको तल्फ़ कर दिया जाता है, तो वो बच्चा जिसको कत्ल कर दिया गया उससे हक़ ज़िंदगी छीन लिया गया जो उसको अल्लाह तबारक व तआला ने दिया था, और रिज़्क भी उसको अल्लाह तबारक व तआला ने देना था। जब उससे हक़ ज़िंदगी छीन लिया गया तो ये उसके सामने, जिसने, माँ बाप ने या जिसने भी उसका हक़ ज़िंदगी छीना, वो उसका मुजरम है और वो कत्ल आमद हो गया। और कत्ल आमद में जब तक के मकतूल के वर्सा माफ़ ना करें को जब तक वो कत्ल माफ़ नहीं होता और दियत ना दी जाए। और ज़रा सोचने का मकाम है कि मकतूल जो दुनिया में रहा ही नहीं है और मकतूल के वर्सा जो कि उसके मालिक और वारिस थे जो केस करते उस पर, कातिल पे, वो ख़ुद कातिल है, तो फिर कातिल माफ़ कैसे किया जाएगा कातिल को? और ये गुनाह कौन माफ़ करवाएगा और कैसे माफ़ किया जाएगा, किससे माफ़ करवाएगा? तौबा। और ये तौबा की गुंजाइश तभी होती बाकी कि पहले उस बंदे से जिसकी हक़ तलफ़ी हुई है उससे माफ़ करवा दे।
फिर अल्लाह तबारक व तआला के पास जाएं, फिर कबीरा गुनाह की तौबा की गुंजाइश बनती है और तौबा कबूल होती है। लेकिन हमने सिरे से जिसके साथ ज़्यादती की उसको कत्ल ही कर दिया, उसको इस काबिल नहीं समझा कि हम उससे माफ़ी मांगे, और वो दुनिया में रहा ही नहीं है तो माफ़ी किससे मांगेंगे और वो माफ़ कैसे करेगा। सो ये ऐसे गुनाह हैं जो ना कत्ल हो ना माफ़ होने के बराबर है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से इनकार नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसूल बना दिया। ये फरमाया कि खितन कबीरा, वो बहुत बड़ा गुनाह कबीरा गुनाह है। अच्छे से पहले आयत की तरफ फिर रुजू करते हैं। थोड़ी सी बात मैंने अर्ज़ की थी कि बहन बेटी को हम जब जायदाद से महरूम करते हैं तो उसमें क्या क्या आगे मतलब ये कि हम माहौल ये बना मॉडर्निज़म की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के हमने बच्चे को सरेआम कत्ल करने से पहले उसको तल्फ ही कर दिया, एक था कत्ल, और हमने मॉडर्न तरीका इख्तियार करते हुए उसको तल्फ कर दिया। इसी तरह पहले था कि बेटी जायदाद मांगती और उसको कत्ल कर दिया जाता इस खौफ से कि ये बड़े होकर जायदाद का हिस्सेदार बनेगी और मांगेगी। अब बच्चियों के बहनों के ज़हन को इस तरह हमने पॉलिश करना शुरू कर दिया कि वो खुद इस गुनाह में मुलव्वस हो रही होती हैं और ख़ुद इनकार कर रही होती हैं। जहेज़ की सूरत में हम उनको ठग देते हैं थोड़ी बहुत सूरत दे के, और उनके मुंह को बंद कर लेते हैं, उन्हें शर्मिंदा कर देते हैं, उनकी निगाहें झुका देते हैं। वो नज़रें झुकाए हुए रहती हैं पूरी ज़िंदगी, हालांकि पाला उनको वालिदैन ने, जहेज़ उनको बाप ने दिया और जायदाद में वो बाप के जायदाद में हिस्सेदार थी, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी भाइयों के सामने शर्मसार होती हैं क्योंकि हमारी तरबियत ऐसी हो चुकी होती है। भाइयों के सामने शर्मसार होती हैं और भाइयों पे एहसान कर रही होती हैं और समझ रही होती हैं कि भाई उन पे एहसान कर रहे हैं। वो जायदाद छोड़ के बाप की जायदाद जिसकी वो बेटी भी हकदार थी, जिस कल्ला और कसरा कम या ज़्यादा जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर फरमाया, बिल्कुल यही हुआ कि जायदाद की तकसीम अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के हाथ में रखी तो ऐसे ही ज़्यादतियाँ होने लगी। फिर सूरह निसा में अल्लाह तबारक व तआला ने जायदाद की तकसीम खुद फरमा के औरत को जायदाद का हिस्सेदार बनाया। फरमाया कल्ला औ कसरा है, कम या ज़्यादा है, जितना भी तुम्हारे हिस्से में आता है वो लिया करो। लेकिन हमने दूसरा तरीका हमारे माशरे में इख्तियार हो गया, बजाय इसके कि उससे इनकार करे और अपने आप को मुजरम समझे। बच्चे की या बहन की तरबियत ऐसी करना शुरू कर दी कि उसने खुद इनकार किया और फिर ना एहसान होते हुए भी पूरी ज़िंदगी भाई की एहसान मंद रही कि भाइयों के सामने नज़र नहीं उठाएगी। मेरे भाइयों की इज़्ज़त का सवाल है और उसको अपनी इज़्ज़त का ख्याल हरगिज़ नहीं रहता कि जो लोगों के दरवाज़ों पे बर्तन मांज रही होती है। सो इसलिए तरबियत का फ़र्क है और ज़हनी तौर पे ऐसी बच्चियों को तैयार कर दिया। ये भी कानूनी अखलाकी और शरई जुर्म है और इसकी सज़ा भी उन लोगों को भुगतना पड़ेगी जिन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया, जिन्होंने उस बच्ची के जहन को उस तरफ मोड़ा कि जायदाद लोगी तो भाइयों का हक है, जायदाद लोगी तो शर्मिंदा होगी। और वो बच्ची पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों का हक भाई करोड़पति भाई को दे के बच्चों को गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर कर रही होती है। सो अपने हक़ को समझें और अल्लाह तबारक व तआला के डिसाइड करदा, अल्लाह तबारक व तआला ने जहेज़ का हुक्म नहीं फरमाया, सूरह निसा में जायदाद की मुंतकिली का हुक्म फरमाया, औरत को हिस्सादार बनाया। और अल्लाह के आयद करदा हुक्म को इग्नोर करना या डिसमिस करना या उसको हुक्म को फॉलो ना करना कबीरा गुनाह है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।